और नाम है मेरा महामहिम यमराज की जय हो। यमराज की जय हो। अरे इतना विलंब हो गया और हमारा चित्रगुप्त दिखाई नहीं दे रहा। चित्रगुप्त आया महाराज। अरे चित्रगुप्त आया महाराज। किधर से आया, हमें दिखाई क्यों नहीं देते? आ गया महाराज। चित्रगुप्त कहाँ चले गए थे भाई? कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा? महाराज मैं इंस्टाग्राम में रील बनाने चला गया था। ओहो, इंस्टाग्राम पे रील बनाने गए थे? मूर्ख, हम यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हो, तुम इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हो। क्षमा कीजिएगा महाराज। अच्छा हाँ। एक बात बताओ जी महाराज। तुम्हारे इस बहीखाते के हिसाब से जी हमारे इस यमलोक में कितनी आत्माओं का हिसाब किताब बाकी रह गया? महाराज हाँ, हमारी खाते में हाँ। 2 आत्माओं का हिसाब शेष रह गया है। 2 आत्माएं? जी महाराज। लगता है आज हाफ डे में ही छुट्टी हो जाएगी। हाँ आराम करो, पहली आत्मा को हाजिर करो। जी महाराज। हाँ बुलाओ। आत्मा नंबर 1 हाजिर हो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। जी महाराज आपने बुलाया? पहले माइक ले लो, उसके बाद बोलो। जी ये बताओ कि तुम्हारी मृत्यु कैसे हो गई? महाराज हाँ, मेरी मृत्यु की कहानी बहुत ही दुखदायक है महाराज। अच्छा, दर्दनाक है महाराज। ओहो। महाराज मैं बताना चाहता हूँ, मेरे घर से जो कूड़ा निकलता था महाराज, उन कूड़ों को एक साथ इकट्ठा करके मैं अपने घर के बाहर फेंक देता था, और जिसकी वजह से भयंकर बीमारी हो गई और मैं आपके पास आ गया महाराज। इस आत्मा ने बहुत ही घंघोर अपराध किया है। इसने इधर उधर कूड़ा फैलाया है, गंदगी फैली है, इसे नरक लोक में खोल लेके आता हूँ। और चित्रगुप्त, हाँ महाराज। जाओ दूसरी आत्मा को बुलाओ, विलंब मत करो। जी महाराज। आ जाओ। आत्मा नंबर 2 हाजिर हो। अरे आप चलिए, सेल्फी तो वैसे बनती है लेकिन अरे पहले ये बताओ कि तुम्हारी मृत्यु कैसे हो गई? अरे महाराज मेरी मृत्यु ऐसे हो गई कि मैं रोज प्लास्टिक का सामान मंगाती थी। अच्छा। आई मीन टू से कि मैं खाना मंगाती थी प्लास्टिक में। फिर मैंने क्या किया कि एक दिन वो प्लास्टिक बहुत सारा इकट्ठा हो गया, मैंने सारा इकट्ठा किया और उसे आग लगा दी, और वो सारा मेरे वातावरण में फैलकर मेरे चेस्ट में चला गया। मुझे बीमारी हो गई महाराज। चित्रगुप्त देख रहे हो, हाँ महाराज। इसने पता है क्या किया? क्या? मैं साफ साफ शब्दों में बताता हूँ। जी महाराज। इसने प्लास्टिक इकट्ठा किया, हाँ। उसमें आग लगा दी, हाँ। अब उससे जो धुआं निकला इसके लंग्स में गया, जी महाराज। और इसे कैंसर हो गया और ये हमारे पास चले गया। चित्रगुप्त, जी महाराज। इसने भी बहुत बड़ा पाप किया है। जी महाराज। जाओ उसे भी खोलते हुए तेल में फ्राई करो। 2 दिन पुराने तेल में तलूंगा महाराज। जाओ दो हाँ। तेल में। चित्रगुप्त, जी महाराज। आजकल ये बहुत ज्यादा प्रकोप बढ़ रहा है प्लास्टिक का। जी महाराज। हमें लगता है कि हमें खुद ही जाकर धरती लोग को उसका निपटारा करना पड़ेगा। धरती लोग चल रहे हैं महाराज। हाँ चलो। चलिए आज ही आपको लेके चलता हूँ। जाइए मेरे कालीन में बैठ जाइए। हाँ चलिए, हाँ महाराज। आ गए हम धरती लोग। चित्रगुप्त, लेकिन ये हमें सिंगल यूज प्लास्टिक का दाना कोई दिखाई नहीं दे रहा। महाराज। हाँ महाराज। हाँ। वो देखिए, वो पीछे छिप रहे हैं। और ढोलक वाले के पीछे। हाँ। हाँ मैं हूँ सिंगल यूज प्लास्टिक। मेरी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता, मैं सबको खत्म कर दूंगा। और हम तुम्हें खत्म कर देंगे मूर्ख। तुम कौन हो बहरूपिए? हम तुमको दिखाई नहीं देता। हम महाराज हैं। अच्छा, तुम यम हो चाहे कुछ भी हो, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि मैं बहुत खतरनाक हूँ। चित्रगुप्त, महाराज। एक काम करो, इसमें आग लगा दो। अभी आग लगा दूं महाराज। आग लगाता हूँ महाराज। क्या हो गया? ये आग लगाने से बहुत खतरनाक हो जाता है महाराज। आग लगाने से और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अगर तुम मुझे रुक जा भाई, अगर तुम मुझे आग में जलाने की कोशिश करोगे तो मैं जहरीली गैस के रूप में तुम्हारे वातावरण में फैल जाऊंगा। और तुम सबको कैंसर जैसे भयंकर बीमारी से ग्रसित कर दूंगा। चित्रगुप्त, एक काम करो, यहाँ एक गड्ढा खोदो जी महाराज। और इस मूर्ख को उसी में दफना दो। हाँ जी महाराज। क्या हो गया? महाराज मारता है। अगर मैं सिंगल यूज प्लास्टिक को तुम जमीन में दफनाने की कोशिश करोगे तो मैं जमीन को बंजर कर दूंगा, जहाँ पर खेती बाड़ी बागवानी नहीं होगी और तुम अन्न के लिए मर जाओगे। अच्छा तेरे को जी महाराज। आखिरी उपाय, जी। इसको काम करो, नदी नालों में फेंक दो, वहां से बहकर समुद्र में चला जाएगा। हाँ, चलो आ जा।
चित्रगुप्त क्या हो गया? महाराज ये धक्का मारता है, बहुत खतरनाक है। अच्छा। नष्ट नहीं हो रहा। अगर तुम मुझे नालों में, नदी में, समुद्र में फेंकोगे तो मैं समुद्र नदी के पानी को दूषित कर दूंगा, नालों और शिविरों को जाम कर दूंगा, जहाँ पे मक्खी मच्छर पैदा होंगे और लाइलाज बीमारियां होंगी। जी महाराज। इसे खत्म करने का सिर्फ एक उपाय है, महाराज इसे हम इस धरती लोक से बैन कर देते हैं। नहीं 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 खत्म होगा। नहीं नहीं जी हाँ, सिंगल यूज प्लास्टिक को हम सिर्फ एक ही तरह से खत्म कर सकते हैं कि हम उसे अपनी डेली लाइफ से बैन कर दें, ना हम उसका इस्तेमाल करें, ना ही किसी को करने दें। जब भी आप बाहर जाते हैं कुछ भी खरीदने, बुक्स या फिर कुछ सब्जी का सामान या केले ये सब खरीदने जाते हो तो अपने साथ जूट का थैला और कपड़े का थैला लेकर जाएं। कभी भी सिंगल यूज प्लास्टिक या पॉलिथीन का इस्तेमाल ना करें। और आप जहाँ से भी जो भी आप लोग खाते हैं, कभी भी आप सब जितने भी वेंडर्स हैं वहां पर कभी भी प्लास्टिक के चम्मच या प्लास्टिक के ग्लास में किसी को भी सामान ना दें, क्योंकि उससे भी हम लोगों को बीमारियां होती हैं। हमेशा जब भी घर से बाहर जाए तो अपने साथ जूट का थैला और कपड़े का थैला जरूर साथ लेकर जाए। जी हाँ, इसके साथ साथ हमारे घर से जो कूड़ा निकलता है, हमसे जो कूड़ा निकलता है वो 3 तरह का होता है। पहला होता है गीला कूड़ा। गीले कूड़े को डालते हैं हमेशा हरे रंग के डस्टबिन में। गीला कूड़ा क्या होता है? जैसे रात का बचा हुआ भोजन, अंडे के छिलके, प्याज के छिलके, आलू के छिलके, फूल पत्ते इत्यादि, ये सब आते हैं गीले कूड़े में। गीले कूड़े को हमेशा डालते हैं हरे रंग के डस्टबिन में। दूसरा होता है सूखा कूड़ा। सूखा कूड़ा भी हमारे घर से निकलता है, जैसे फटे पुराने जूते, फटे पुराने कपड़े, रद्दी, अखबार, प्लास्टिक के सामान, जैसे आप ये सब खाते हो, खाना जो भी खाते हो उसके जो थर्माकोल्स होते हैं, ये सब आते हैं सूखे कूड़े में। सूखे कूड़े को हमेशा नीले रंग के डस्टबिन में डालते हैं ताकि इसको रिसाइकिल करके नई चीजें बनाई जा सके। तीसरा होता है घरेलू खतरनाक कूड़ा। घरेलू खतरनाक कूड़ा वो कूड़ा होता है जो हमें और आप सबको नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे यूज किया हुआ मास्क, एक्सपायर मेडिसिन, कांच के टुकड़े, इंजेक्शन नीडल्स, ये सब आते हैं खतरनाक कूड़े में। इसलिए हमेशा आप सभी से हम कहते हैं कि कूड़े को कूड़ेदान में डालें, अलग अलग करके कूड़े वाली गाड़ी में डालें, इधर उधर गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि इधर उधर ना डालो कूड़ा फैलेगी बीमारी, इधर उधर ना डालो कूड़ा फैलेगी बीमारी। साफ सफाई रखोगे तो भागेगी बीमारी, साफ सफाई रखोगे तो भागेगी बीमारी, भैया भागेगी बीमारी, भैया भागेगी बीमारी। होशियार खबरदार, हो जाओ सब तैयार। इसके साथ साथ ही अभी बताया गया कि सिंगल यूज प्लास्टिक या प्लास्टिक से बनी चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। आज ही आप ये शपथ ले कि जिंदगी में कभी भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। घर से बाहर जब भी जाएंगे, दूध, अंडा, ब्रेड, सब्जी, सामान खरीदने के लिए, तो आप अपने साथ इस तरह के जूट के थैले, कपड़े के थैले, कॉटन के थैले जरूर कैरी करेंगे। इसमें सामान लाएंगे और कभी भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए कहते भैया घर से बाहर जब भी जाना थैला लेकर जाना, भैया थैला लेकर जाना, भैया थैला लेकर जाना, बाहर से जब कुछ भी लाना थैले में ही लाना, भैया थैले में ही लाना, भैया थैले में ही लाना, भैया तो सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज इंटरनेशनल योगा डे है, तो आप अपने को स्वस्थ रखने के लिए योगा करते हैं। अगर आप अपने आसपास साफ सफाई नहीं रखेंगे तो उस स्वस्थ का कोई फायदा नहीं है, आप बीमार पड़ेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक से, गंदगियों से। तो इसीलिए आज ये प्रण ले कि घर से बाहर जब भी जाएंगे थैले में ही सामान लाएंगे और सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। ये नाटक MCD DMSWSL की तरफ से प्रस्तुत किया गया था, तैयार किया था नुक्कड़ नाटक .in ने। थैंक यू सो मच।